अगर आपको जूतीज कस्टमाइज करनी है, हम जूतीज भी कस्टमाइज करते हैं। अगर आपको क्लच कस्टमाइज करना है, वो भी करते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी कस्टमाइज करनी है, वो भी करते हैं। आप शेरोन ड्रेस, आपका वर्दन ट्रूसो जिसको हम सतंदोनंद वर्दन कहते हैं, लहंगा हम डिजाइन करते हैं। सो वी डिजाइन एवरीथिंग एक्चुअली। हाँ, द वन इवन आई एम वेयरिंग, दिस इज ऑल्सो माई लेबल। सो वी डिजाइन एवरीथिंग। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज की जो हमारी गेस्ट है, इनका नाम है मसरत सुभान। इनका वियान रोज के नाम से एक डिजाइनर स्टोर है और साथ साथ में ये CCIK की चीफ कोऑर्डिनेटर भी है। आइए इनसे बात करते हैं और उनसे इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर। मसरत, आप हमारे ऑडियंस को पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं और फैशन डिजाइनिंग में आपने अपना रुख कैसे किया। मेरा नाम मसरत सुभान है। बाय प्रोफेशन आई एम अ फैशन डिजाइनर। आई हैव डन माय मास्टर्स इन कॉमर्स। आई एम फ्रॉम श्रीनगर। माय डैड इज फ्रॉम लोलाब एंड माय मदर इज फ्रॉम अफगानिस्तान। सिंस यू टोल्ड मी दैट यू हैव बीन एसोसिएटेड विद फैशन डिजाइनिंग, रादर यू आर अ फैशन डिजाइनर, तो बचपन से शौक था फैशन डिजाइनिंग का कि बीच में ही कॉमर्स पकड़ दिया देन आई शुड गो इनटू फैशन डिजाइनिंग? नहीं, शौक तो मेरा बचपन से ही था फैशन डिजाइनिंग का। बिकॉज मैं जब भी हम बचपन में खेलते हैं, लड़कियां आपस में खेलती है, कोई किचन सेट को खेलता है, कोई क्रिकेट, कोई स्पोर्ट्स में, मेरा हमेशा से ये था कि मैं अच्छे कपड़े पहन के फैशन डिजाइनर बनती थी। फिर अपनी छोटी छोटी कजन्स को अपने साथ पकड़ के मैं बोलती थी मैं फैशन डिजाइनर हूँ, आप मेरे पास आओ, आप मुझे पूछो। देन आई यूज्ड टू मेक अ स्केच कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था फैशन डिजाइनर बनना। ठीक, मतलब आपको बचपन से ही था? बचपन से ही मुझे ये शौक था। स्टिचिंग वगैरह का शौक? स्टिचिंग ऑब्वियसली जब आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हो तो वो तो इसी का पार्ट है। जब तक आप स्टिचिंग नहीं जानोगे तो उसके बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। राइट, सही बात है। तो आप हमें बताएं कि इनिशियली आपने किस चीज से शुरुआत की, बिकॉज यू आर नाउ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, तो आपने स्टार्ट किया होगा फ्रॉम स्क्रैच, जो कि हर कोई इंसान करता है। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। आई स्टार्टेड इन 2019। 2019 में मैंने स्टार्ट किया। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि मैंने एंडिंग अप्रैल मैंने अपना स्टोर खोला और उसके बाद ही हमारा इंटरनेट 1 साल के लिए जो बंद हो गया था। तो इंटरनेट बंद हो जाना, उसके बाद एक नई चीज़ खुली, आपका एक नया ब्रांड आया है और लोगों को नहीं पता। 2 महीने में आप कितना ही लोगों को पता होगा कि आपने कोई ब्रांड खोला है। वो चीज़ लोगों तक पहुँचाना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। बिकॉज मुझे पहले लगा था ईजी हो जाएगा, मैं शुरू करूँगी शॉप, क्योंकि हम शॉप भी उन दिनों नहीं खोल पाते थे। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्क्रैच से ही स्टार्ट किया। मैंने अपने डैड से 2.5 लाख रुपए लिए हैं टोटल। ही गेव मी अ चेक, क्योंकि मुझे रेंट देना था वहाँ पे। उन्होंने मुझे 2.5 लाख का चेक दिया। बस वो पैसा मैंने अपने अबू से मांगा है। उसके बाद मैंने अपने खुद से मेहनत की है, मशक्कत की है, एंड नाउ हियर आई एम। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान। द ब्राइडल लॉन्ज, सिटी वॉक मॉल, अपोजिट SP कॉलेज, श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 969747444444। आपने इन्वेस्टमेंट जो अपनी की वो 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया है आप? मैंने 2.5 लाख रुपए सिर्फ रेंट के लिए दिए, बट मैंने फिर लोन लिया JK बैंक से, ताकि अपनी इन्वेंट्री बनाने के लिए। बिकॉज मैं चाहती थी अगर मैं कुछ करूं तो मैं अपने दम पे करूं, क्योंकि मेरे फादर के पैसों को लेकर ऐसा नहीं है कि गलत है। फादर अगर सपोर्ट करेंगे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट मेरे लिए था कि शायद मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद से ये चीज कर सकती हूँ। ठीक, तो आपके पेरेंट्स का आपके बिजनेस के और सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है इस हिसाब से? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। पहले आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली हु आर ऑल इनटू गवर्नमेंट सेक्टर। लाइक माय डैड, ही वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, माय ब्रदर अ लेक्चरर, माय सिस्टर अ डॉक्टर, माय अदर सिस्टर इज अ हेड मिस्ट्रेस। सो वो मुझे भी चाहते थे कि मैं भी किसी सेक्टर में जाऊँ। शौक होता है। हाँ, हमारी फैमिलीज को कश्मीर में और ये चीज़ शायद सेफ ज़्यादा लगती
रहता है, बिकॉज अनसर्टेनिटी की वजह से जो हमारे हालात कश्मीर में रहते हैं, तो बिजनेस को लेकर थोड़ा सा डर होता है। सिविल सर्विसेज के लिए मेरे पेरेंट्स कहते थे मैं करूं, मैंने अप्लाई मतलब मैंने अटेंड भी किया, बट वो बस ऐसे था कि घर वालों के लिए जाना है। बट यू हैड अ बिजनेस माइंड। यस, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ बिजनेस वुमन। ओके, तो ये जब आपने खुद को निकाल दिया अलग अपने घर वालों से, लाइक दे आर ऑल इनटू सर्विस, हर एक के पास गवर्नमेंट जॉब है, तो अब जब आपको देखते हैं एज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, तो उनका क्या कहना है? ऑनेस्टली दे रियली फील प्राउड। मतलब माई डैड वो हमेशा कहते हैं कि शायद मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने आपको जो आप चाहते थे बनना, बेसिकली देखो ये भी होता है कि अगर आप एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप पे ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता है। मेरे फादर या मेरे ब्रदर उनको पता था कि अगर हम लड़की को जितना दबाएंगे कि ये ही करना है, शायद उस चीज में आप उतना कामयाब नहीं हो पाते हो। मेरा मतलब घर पे भी ऐसा है, मुझे कपड़े पहनना बचपन से ही अच्छा लगता था। मतलब जब मैं कॉलेज भी जाती थी, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू आस्क मी आपने कहाँ से बनाया, ये अच्छा बना है। सो वो एक चीज मेरे में था कि घर वालों को भी वो चीज समझ आ जाती थी कि अगर ये फैशन इंडस्ट्री में जाती है या मेकअप इंडस्ट्री में जाती है तो शायद ज्यादा अच्छा करेंगे। सो उस वजह से मुझे लगा कि घर वालों ने उस चीज को लेके सपोर्ट किया। फैशन डिजाइनिंग, इसके लिए आपने कोई कोर्स वगैरह किया या आप में नेचुरली एम्बेड था ऐसा? जब स्टार्ट किया तब मैं सेल्फ टॉट थी, लेकिन उसके बाद एक प्रोफेशनलिज्म, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैब्रिक, द कट्स, द पैटर्न, दैट प्रिंट, किस प्रिंट के साथ आप किस बॉडी के साथ आप क्या दोगे, वो चीजें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आई हैव डन माई फैशन डिजाइनिंग अंडर लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स, मनीष मल्होत्रा के सर के अंदर मैंने अपनी फैशन डिजाइनिंग सीखी है। बट पहले जब स्टार्ट किया तब नहीं किया था, फिर मुझे विद टाइम लगा कि नहीं, जरूरत है थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए इस चीज में, कि थोड़ा ज्यादा एक समझ आनी चाहिए कि ये जो फैब्रिक्स हम यूज कर रहे हैं किस तरीके से करने चाहिए। सो वो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है। जब आपने स्टार्ट किया इनिशियली, तो डू यू डील विद ट्रेडिशनल वेयर्स ओनली, या अबायास का भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, यू मेक डिजाइंस इन दैट ऑल्सो, या आपकी जो पुरान यहाँ पे कश्मीर में ट्रेडिशनल वेयर था विच इज लूजिंग इट्स चार्म लाइक ऑब्वियसली, तो क्या आपने उस पर मेहनत की है या उस पर कुछ सोचा है कि आई वॉन्ट टू रिवाइव इट अगेन? Definitely, yes, I am reviving it. Not only me, there are so many people, so many boutiques जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। But I am not only into traditional wear. I am also into Indo-Western wear. हम सब कुछ बनाते हैं from scratch. Like अगर आपको जूतीज कस्टमाइज करनी है, हम जूतीज भी कस्टमाइज करते हैं। अगर आपको क्लच कस्टमाइज करना है, वो भी करते हैं। अगर आपको ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कस्टमाइज करनी है, वो भी करते हैं। आप शेरोन ड्रेस, आपका वर्दन ट्रूसो जिसको हम सतंधोनंद वर्दन कहते हैं, वो भी हम स्टिच करते हैं। अगर जैसे किसी ने बाहर से लाया है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उनको हमसे ही वो शॉप करना है, कहीं और से भी शॉपिंग करके, बट वी डू द डिजाइनिंग पार्ट कि आप अपना वर्दन लाते हो, फिर हम उसको डिजाइनिंग करते हैं। लहंगा हम डिजाइन करते हैं। सो वी डिजाइन एवरीथिंग एक्चुअली। हाँ, द वन इवन आई एम वेयरिंग, दिस इज ऑल्सो माई लेबल। सो वी डिजाइन एवरीथिंग। नाइस, दिस इज वेरी प्रिटी। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी एक टीम होगी, ऑफ कोर्स, राइट, ऑफ कोर्स, जिसमें होंगे बहुत सारे टेलर्स भी होंगे, जो आपके साथ डिजाइनर्स भी होंगे, जो आपको देते हो कि लाइक यू वर्क इन अ लाइक इंक्लूसिव स्पेस जहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्म करते होंगे आइडियाज, ऐसा कुछ होता है? इस बारे में बताएं। उसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते हो। टीम जब तक आपके पास नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई स्टार्टेड विद वन पर्सन। मेरे पास एक बंदा था 2019 में जब मैंने शुरू किया। नाउ वी हैव अ टीम ऑफ 27 पर्सन। वी हैव अ गुड यूनिट। सो जिसमें आपका हैंडवर्क वाला भी है, जिसमें आपका तिल्ले वाला है, आपका स्कैल्पिंग वाला है, पैच, फिर आपकी डिजाइनिंग, फिर स्केच वगैरह। मोस्ट ऑफ द पार्ट आई डू, लाइक जो आपकी डिजाइनिंग का पार्ट होता है वो मोस्टली मैं करती हूँ। बट फिर जो मेरे मास्टर्स है, अगर वो मेरे साथ नहीं होंगे तो उसके बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। ये जो आपके मास्टर्स है, जो आपने कहा आपके साथ जो लोग वाबस्ता हैं, क्या ये सारे कश्मीरी हैं? नहीं,
कश्मीर से बाहर? कश्मीर के बाहर के हैं मेरे। ज़्यादातर कश्मीर का जो स्टाफ है वो मेरे स्टोर में है। कश्मीर का जो स्टाफ है वो मेरे जैसे हमारे फैक्ट्री पे जैसे मैनेजर है, ऑपरेशनल मैनेजर है, लड़कियां, वो हमने कश्मीरी रखे हैं। बट मेरे जो मास्टर्स का स्टाफ है वो मोस्टली ज़्यादातर बाहर का है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ कश्मीर तक ही रखा है। हमारे पास बाहर का भी स्टाफ है और कश्मीरियों का भी स्टाफ, इट्स मिक्स। जैसे जो हमारे पास हाथ के तिल्ले वाला है वो तो हमें अपना कश्मीरी ही चाहिए। सो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें कश्मीरी ही चाहिए, तो हमने मिक्स रखा है। कश्मीरी वुमन अगर हम देखें, अगर इफ दे आर हाउसवाइफ्स लेकिन साथ साथ में वो काम भी करते रहते हैं, हैंडीक्राफ्ट का ही कोई काम, कांचा सा अर्कम पलव है, कोई सोजनी वर्क करता है या कोई काम करता है, लेकिन हर वक्त हमेशा से ही थ्रू आउट हिस्ट्री ये सब चलता आ रहा है। जी। क्या आपके लेबल ने या आपका जो स्टोर है या आपका जो डिजाइनिंग यूनिट है, आपने सोचा है कभी कि हम ऐसी औरतें जो है उनको काम दे या इनके साथ हम कोलैबोरेशन करके वी वांट टू रिवाइव इट अगेन, ये जो कल्चर है? हम ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहे हैं। यहाँ टंगमर्ग एक जगह है जहाँ पर हमने बहुत सारी औरतों के साथ, बिकॉज हमारे पास ऑर्डर्स बाहर से भी आते हैं, सो वी डू वर्ल्ड वाइड शिपिंग। हमारे पास यूएस या लंदन, यूके, मतलब दुबई, सब जगह से ऑर्डर्स आते हैं। तो हमारे जितने भी लोग हैं हम सारे ऑर्डर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। सो उस वजह से हमने ऑलरेडी उनके साथ टाई अप किया होता है। हम उन्हीं को देते हैं। जो टंगमर्ग में बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको मैं आरी वर्क के लिए, सोजनी वर्क के लिए, तिल्ला वर्क के लिए, हम उनको घर पे बैठ के काम करते हैं और मंथली उनका पैसा घर पहुंच जाता है। उनको हमारे स्टोर आने की जरूरत भी नहीं है। मेरी जो ऑपरेशनल मैनेजर है वो उनके पास जाती है, एक डिज़ाइन समझाएंगी, हमें ये डिज़ाइन चाहिए, और हमसे भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत से वो काम करते हैं। ऑब्वियसली आप स्केचिंग वगैरह खुद करते हैं फॉर एवरी सूट? हाँ, खुद भी करती हूँ और मेरी टीम भी है और वो भी है। बट ये है कि मोस्टली जैसे अब एक ब्राइडल लहंगा बनाना है, सो दे इंटरेक्ट विद मी, वो मुझे अपने आइडियाज़ बोलते हैं, तो मैं उनके आइडियाज़ समझती हूँ। मेरे जो मास्टर्स है, मेरे जो बाकी टीम है, वो यूनिट पे होते हैं, फैक्ट्री पे होते हैं, तो मेरा मोस्टली क्या होता है, मेरा अपना ही इंटरेक्शन कस्टमर के साथ है, क्लाइंट के साथ, तो मुझे उसका टेस्ट समझना होता है। सो फिर वो टेस्ट मुझे अपने मास्टर को समझाना पड़ता है। अगर मास्टर डायरेक्ट समझता तो शायद मुझे बीच में आने की जरूरत नहीं थी, बट वो जो एक इंटरेक्शन है वो मेरा ही अपने क्लाइंट के साथ होता है। 2019 से आप ये सब कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसी कुछ चीजें जो कश्मीरी फैशन में नई ऐड हुई है या कुछ ऐसी पुरानी चीजें जो वापस रिवाइव हुई है? कश्मीरी फैशन में तिल्ला बहुत ज्यादा अभी इन है। हमें जो बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं, मैंने बहुत सेलेब्स के लिए भी डिजाइन किया हुआ है। बिग बॉस की कुछ कंटेस्टेंट्स थी, उसके बगैर भी एक दो म्यूजिक एल्बम थे यहाँ पर, उनके लिए मैंने कपड़े बनाए। फिर कुछ सीरियल भी आए, उनके लिए भी हमने कपड़े बनाए। तो मोस्टली जब वो भी बाहर से आते हैं ना, उनका ये होता है कि जो आपका वो मेन ट्रेडिशनल वेयर तिल्ला है, हमें वही बनाना है, हमें उसी चीज़ को। तो मुझे लगता है जो आज की जनरेशन है, जिस तरीके से हमने इसको एक मॉडर्न टच दिया हुआ है, तो वो तिल्ला कहीं ना कहीं रिवाइव हो गया है। लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप देख रहे होंगे क्योंकि फैशन इज ग्रोइंग, कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा हर कोई अपना लेबल स्टार्ट कर रहा है। अगर हम देखें फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज कर रहे हैं लोग, तो कैसा लगता है आपको जब आप यू काउंट योर सेल्फ इन दोज वुमेन, या you are competing with biggest brands out there जो बाहर लेबल्स है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, बड़े बड़े लेबल्स आ रहे हैं। रिसेंटली अगर हम देखें एक फिल्म फेस्टिवल में या कांस में गई थी वो, एक इन्फ्लुएंसर, बट शी वेंट टू कांस अपने डिजाइन लेके। तो जब आपने वैसा कुछ देखा तो आपके दिमाग में आया कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस? यू ऑलवेज वॉन्ट टू ग्रो। वो तो कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें आप आगे बढ़ने का सोचोगे नहीं, बट अच्छा लगता है। और जब तक मुझे लगता है अगर कंपटीशन नहीं है तो आप उतना आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। एक कंपटीशन ही आपको ट्रिगर करता रहता है कि यार, जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ ऑनलाइन मिलता है और लोग प्रेफर भी करते हैं। फिर हमने भी एक इन्वेंट्री बनाई होती है, हमें भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन के बगैर आप अच्छा काम नहीं करोगे। आई थिंक कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उससे हम डटे रहते हैं कि नहीं, करना है। आपके जहन में भी
कंपटीटर्स हो गए, आपका कंपटीशन कौन है? मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं समझती हूँ, मैं सबको समझती हूँ कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला सबको तरक्की दे। और जैसे मैं कर रही हूँ, वी आर बुक्ड फॉर दिस ईयर, हम अगले साल की बुकिंग्स ले रहे हैं ब्राइड्स की। तो मैं दुआ करूंगी कि जैसे मेरा काम इतना अच्छा चल रहा है, जो मेरे बाकी लोग हैं, जो मेरी बहनें हैं या जो भाई भी इस काम में है, अल्लाह ताला करे कि उनको भी इससे भी ज्यादा काम मिले। आमीन आमीन। आपने सोचा है कभी कि आप एक इंस्टीट्यूट या एक ऐसा सेटअप खोलना चाहेंगे जहाँ पे यू वुड लाइक टू टीच पीपल, या ऐसी लड़कियाँ हु आर इनटू फैशन, क्योंकि वी हैव निफ्ट हेयर, यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेने आते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी लड़कियाँ जो नहीं जा पाती है वहाँ पे, है ना, सीट्स की कमी होती है या रह जाते हैं लोग, या कोई करना चाहता है, ही वांट्स टू लर्न समथिंग लाइक डिफरेंट अपने हिसाब से ही, जैसे हर एक चीज़ का ट्यूशन सेंटर है यहाँ पे। आपने सोचा है कि कभी कि मैं अपना एक यूनिट स्टार्ट करूँ, ऐसा टीचिंग यूनिट? मैंने सोचा भी है और हम ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं, जिनको हम सिखाते भी हैं और उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारी भी हेल्प करते हैं। और आने वाले टाइम में अगर मेरा अपना एक इंस्टीट्यूट होगा तो उसके लिए इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप एक इंस्टीट्यूट खोल रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी भी है। आई वुड लव टू डू दैट, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी अगर किसी को भी सीखना है, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो कभी भी ट्रेनिंग के लिए आना चाहेंगे, कुछ भी सीखने के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। दैट्स वेरी नाइस अप्रोच। सिंस फैशन इन कश्मीर या हम देखें बाहर भी इज अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड, तो कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ा या क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिला इस फील्ड में? क्रिटिसिज्म इन अ वे यस एंड इन अ वे नो। आप एक्सेप्ट, देखो आप में एक्सेप्टेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे और बुरे की। आप सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि लोग आपके बारे में अच्छा ही कहें। आपको जब आप आगे बढ़ते हो, दोनों चीज़ें साथ चलती है, अच्छाइयाँ भी, लोग अच्छा भी बोलेंगे, लोग बुरा भी बोलेंगे। सो और एक लड़की खास तौर में फिर कश्मीर में जब आगे बढ़ती है, फिर काम करती है, सो ये पार्ट एंड पार्सल है, ये उसको साथ साथ। जब तक एक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, आपकी उतनी से ही नहीं होती है, नॉट इवन आउटसाइड, आप घर के बाहर की बात नहीं, आप घर में भी देखो, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, आप एक डिसीजन मेकर बनते हो। टिल द टाइम व्हेन यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम समवन एल्स, हुसोएवर इट इज, आपके पापा हो, आपके ब्रदर हो, वो आपके लिए डिसीजंस लेते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो। सो मुझे लगता है एक लड़की के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। When you got into this field, तभी आपको लगा कि एक लड़की के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, या उससे पहले भी when you were in your school या कॉलेज अगर हम बात करें, when you were under your father आपको पैसे देते थे, क्या तब भी आपको अजीब लगता था पैसे लेना? हमेशा अजीब नहीं लगता था, जब छोटे होते तब इतनी सेंस नहीं होती है, बट हाँ जैसे नए नए गैजेट्स आते हैं, आईफोन का ज़माना, फिर आईफोन लेना होता था, तो आप अपने फादर से बोलते हो 1 लाख रुपए का फोन है, तो वो आप 10 बार सोचोगे बोलने से पहले, क्योंकि वो चीज़ें आपको, वो लग्जरी है, वो आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे। जब हम स्कूल जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 रुपए मिलते थे कि आप आइसक्रीम खा लेना, उससे ज़्यादा वो नहीं था कि आप, जैसे आजकल के बच्चों को टैब भी होता है, उनको कुछ भी मिल जाता है। जैसे मैं अपने घर पे भी देखती हूँ, मेरे छोटे छोटे कजन्स है, वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है। हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, हाँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 30 रुपए मिलते थे कि आइसक्रीम खाने के लिए मिल रही है, और अगर नहीं भी खाई आइसक्रीम तो वो 30 रुपए शाम को वापस देने पड़ते थे कि वो दूसरे दिन हमें मिलेंगे। सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक लड़की के लिए। आपने कहा कि आपने 2019 में स्टार्ट किया, बट फिर आर्टिकल एब्रोगेशन हो गया, उस वजह से इंटरनेट नहीं था, फिर अगले 2 साल कोविड भी हुआ, राइट? तो क्या ऑनलाइन वेबसाइट्स या हम बोले ऑनलाइन के हिसाब से आपको मदद मिली उससे, या फिर नहीं आपने प्रेफर किया स्टोर पे ही सब कुछ? मैं एक्चुअली अपनी बैड जर्नी के बारे में ना बोलना ही नहीं चाह रही थी, बिकॉज इट्स समथिंग के मैंने जब शुरू भी किया, पिछले साल तक यही सब चल रहा था, देन पैंडेमिक हिट्स, फिर कोविड जब हुआ, पूरा बंद था, कुछ नहीं कर पा रहे थे।
मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप मान के चलो, जब इंटरनेट बंद था, मुझे जैसे किसी मास्टर को पाइपिंग लगानी थी किसी भी सूट में, उसके लिए मुझे आई हैव टू रन फ्रॉम माई होम टू माई फैक्ट्री, ताकि मैं उसको बोलूँ। फ़ोन नहीं चल रहे थे, मुझे उसको बोलना पड़ रहा था इस कलर में ये पाइपिंग जाएगी। अभी तो आजकल बहुत ईजी है, इंटरनेट का ज़माना है, मैं अपना कैमरा एक्सेस कर लेती हूँ, कैमरा पे देख के बोल देती हूँ कि आप ये वाला कलर लगा दीजिए मास्टर जी, वो कर दीजिए। तब मुझे एक धागे के लिए यहाँ से वहाँ भागना पड़ता था, दुकानें भी बंद थी। और फिर जब पैंडेमिक हुआ तब भी सेम हाल था, बट हम हारे नहीं, हम चलते रहे और लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला। उससे हम बहुत बहुत आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ग्लैड। तो उस वजह से शायद इस मुकाम पे अभी पहुंचे हैं। कस्टमर्स होंगे आपके, हाँ, पहले तो कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ। तो अभी आप के क्लाइंट्स कहाँ से हैं, लाइक फ्रॉम द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री? वी हैव क्लाइंट्स थ्रू आउट द कंट्री, और मोस्टली जो हमारे कंट्री से बाहर भी क्लाइंट्स हैं, ज़्यादातर वो कश्मीरी होते हैं। कश्मीरी होते हैं, फिर बाहर सेटल होते हैं। आई विल टेल यू वन इंसिडेंट 2 days बैक। एक फीमेल मेरे पास आई, वो कनाडा में सेटल है, एंड शी टोल्ड मी, मसरत, आई हर्ड अबाउट यू इन कनाडा। Somebody told me in Canada कि आप वहाँ जाएंगे, वियान रोज डिज़ाइनर स्टोर पे जाएंगे, वो अच्छे डिज़ाइंस बनाती है। तो जब ऐसा सुनने में आता है ना, एक प्राउड फील होता है कि शायद हमने इतना ट्रस्ट लोगों में किया है, अब लोग हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि बाहर से कनाडा में आपकी बात। एग्जैक्टली, शी टोल्ड मी कि हमने वहाँ पर आपके बारे में सुना और उन्होंने कहा कि आप यहाँ जाइए, आपको वहाँ पर अच्छी सर्विसेज मिलेगी। सो उस वजह से बहुत अच्छा लगता है। कश्मीर में कैसा रहता है आपकी सेल वगैरह? कश्मीर में तो I'm loving it. I have made so many friends. मुझे लोगों के साथ वैसे भी इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास जब ब्राइड आती है, उसके साथ एक जर्नी बन जाती है। वो एक लिमिटेड 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं होता है आपके पास। हाँ, आपके पास एक ब्राइड आती है, उसके पहले कपड़े डिज़ाइन होते हैं, फिर वो कपड़े स्टिच होते हैं, फिर उसका आना जाना रहता है, फिर शादी, फिर बाकी चीज़ें। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं। स्टोर में मुझे, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम तो स्टोर में ही होता है, मैं ज़्यादातर स्टोर में रुकती हूँ, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स स्टोर में ही बने हैं, लड़कियाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे कश्मीर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। अगर हम देखें तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही है अभी जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है ना। दे जस्ट डोंट वांट टू लाइक होल्ड ऑन टू गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, बिकॉज है नहीं जॉब्स यहाँ पे। तो कैसा लगता है आपको कि जब देखते हैं इंस्टाग्राम पे इतने सारे पेज, बीट मेहंदी में, ज्वेलरी में, या हम देखें कपड़ों में या बेकरी वगैरह में, हर जगह लड़कियां आर डूइंग एक्सेल। तो कैसा लगता है आपको एज अ वुमन? लगता तो बहुत अच्छा है कि आप खुद सोचे ना, आप व्हेन यू आर आस्किंग मी एनी क्वेश्चन, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज यू आर हैप्पी, यू नो, वी टू आर टॉकिंग। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो ना, मैं भी किनसे, एक फीमेल से बात कर रही हूँ, एक कंफर्ट लेवल आ जाता है, एक खुशी मिलती है कि हाँ, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। वही वो ज़माना नहीं रहा जहाँ हम सिर्फ घर में ही सीमित, और कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें था ही, वो काफ़ी सालों से चल रहा था। अब औरतें अपने बारे में आगे बढ़ रही है, थोड़ी वोकल हो रही है, बोल पा रही है। पहले तो ये चीज़ था भी नहीं। बट मुझे एक चीज़ जो मेरा कंसर्न है, जो अभी के लोग हैं जो नए नए बिजनेस में आ रहे हैं, एक मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या होता है ना कि अब किसी ने बुटीक खोला, किसी ने सैलून खोला, दूसरा बंदा भी सोचता है कि मुझे यही करना है, शायद उसका चल गया तो मेरा भी यही चलेगा। मुझे लगता है एक अपना, आपका जो एक इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो जानना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर एक मार्केट रिसर्च, क्या अगर मैं देखो, और मार्केट रिसर्च के साथ आपका थोड़ा सा फाइनेंशियल जो एक सपोर्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज यू नो कश्मीर में एक अनसर्टेनिटी है, वेदर अनसर्टेनिटी भी है। हमारा जो काम होता है वो सीजनल होता है। कोई भी काम देखो आप, 4 महीने तो जब विंटर आते हैं, कोई भी काम, वो सब काम बैठ ही जाते हैं। तो वो आपको दिमाग में रखना कि वो 4 महीने आपको अपने जेब से चलाना है। सो वो चीज़ें मैं कहती हूँ कि वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो पहले एक रिसर्च करे तब जाके बिजनेस में आए। राइट। इतने सालों में कभी कोई ऐसा टाइम आया जहाँ पे आपका पैसा रुक गया हो, या हम देखें पैंडेमिक हुआ या आर्टिकल एब्रोगेशन हुआ, उस टाइम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई है कि लोग आपके साथ जो वाबस्ता थे, जैसे टेलर्स है, डिज़ाइनर्स है, बाकी जिनसे आप सामान लेते हैं, उनका पैसा रुक गया हो? नहीं, मैं थोड़ा सा हिसाब के मामले में बहुत ज़्यादा ऐसी हूँ कि
मैं अपना पैसा, मैं पहले अपने वेंडर्स के लिए पैसा रखूंगी, अपनी टीम के लिए पैसा होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कट डाउन करती हूँ। बट आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 5वां साल है हमें, मेरी कोई भी सैलरी एक दिन भी लेट नहीं गई होगी। मेरे सारे जो भी एम्प्लॉयज है, एडवांस ही उनके पास जाता है। अभी मेरे एक एम्प्लॉय की सिस्टर की शादी थी, अभी नहीं तो सीजन है, सो ही टोल्ड मी कि मैम मुझे जाना है एडवांस। तो ये चीज़ें तो चलती है, वो फैमिली है, वो मुझसे मांगेंगे, मैं उनसे काम की हेल्प मांगूंगी, ये चीज़ें तो चलती है। और अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का पैसा रोकते हैं, मुझे लगता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस पैसे से काफ़ी ज़्यादा घर चल रहे होते हैं। सो वो मुझे लगता है आप अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कीजिए, बट अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पे सैलरी दीजिए। आई हैव सो मेनी गोल्स। मेरा नाम जो मसरत सुभान है, जो हमने वियान रोज डिज़ाइनर स्टोर खोला, जितना प्यार मुझे कश्मीर में मिला है, अब मैं चाहती हूँ मेरे ऐसे ही स्टोर पूरे दुनिया में हो। नॉट ओनली वन, इट्स लाइक अ चेन ऑफ स्टोर्स। जैसे मैं बोल रही हूँ, आई स्टार्टेड विद वन पर्सन, नाउ आई हैव अ टीम ऑफ 27। मैं चाह रही हूँ कि जब मेरा इंटरव्यू आगे हो, ऐसा होना चाहिए कि आई स्टार्टेड विद वन स्टोर एंड नाउ आई हैव लाइक 27 स्टोर्स एंड मोर देन दैट काउंटिंग। सो वो ऑब्वियसली मेरा ये है, सपना है। थैंक यू वेरी मच फॉर joining us today. I wish you all the best. थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।